हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, इंटरनेट पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है 16 जो चैप्टर है क्यूब जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है वो कर रहे थे। ठीक है, तो लास्ट में दोस्तों हमने जो है 16.1 के जो 3 क्वेश्चन कर लिए थे। और पिछले जो लेक्चर के अंदर जो मैंने एक आपको डायगोनल का फॉर्मूला बताया था वो एल स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस एच स्क्र था। वो क्या था वीडियो में, यहाँ मैं एच स्क्र जो है वो मिस्टेक से जो है यहाँ लिखा नहीं, मैंने एच का स्क्र नहीं लिखा, तो वो उसको ठीक कर लेना सभी। ठीक है, तो चलो आज हम जो है अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16.1 का फोर्थ क्वेश्चन। ईच फेस ऑफ ए क्यूब इज ऑफ 100 square centimeter. If it is cut from the middle of the base cut into two equal parts, then find the total surface area of the two parts. Okay. देखो ये है यार हमारे पास, ये क्यूब है ना। वो कहता है कि क्यूब के बेस को, ठीक है, बिल्कुल मिडल से कट कर दो। इसको इस तरीके से मिडल से जब आप कट करोगे तो क्या बनेंगे आपके पास, है ना। ये क्या है हमारा क्यूब, 100 सेंटीमीटर जो है इसका, उसका जो बेस है वो कैसा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी साइड क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, है ना। स्क्वायर का फॉर्मूला जो है, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड। तो उसका जो है हमें ये दे रखा है एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब उसको हम उसकी साइड निकालेंगे तो ये एच हमारा क्या आ जाएगा 10, और यही क्या होगी क्यूब की साइड, इस तरीके से, है ना। अब इसको कट किया गया ऐसे, तो हमारे पास क्या बनेंगे, दो इस तरीके से हमारे पास दो क्या बन जाएंगे, क्यूबॉइड बन जाएंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड। बस उसके बाद क्या करना है, सिंपली इनका जो है वो एरिया बताना है, तो बता देते हैं। देखो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है इसका ईच फेस है, मिडल से इसको काटा गया है, और टोटल सरफेस एरिया दोनों पार्ट्स का बताना है। ठीक है, अब देखो बेस जो उसका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सारे के सारे फेस उसके कैसे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के है, और उसका जो बेस है वो मिडल से इस तरीके से हमने कट कर दिया। ठीक है, मान लो ये था वो, और सिर्फ इधर से हम टॉप व्यू दिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, उसको बीच में से कट कर दिया, तो जो साइड थी वो 10 थी, तो ये कितनी रह जाएगी 5, है ना। ये देखो, ये यहां से ऐसे कट किए, जो दो क्यूबॉइड बनेंगे उसकी जो ब्रेड्थ बन जाएगी, ठीक है, या आप हाइट लगा लीजिए, कैसे भी आप इसको कट करोगे। ठीक है, या तो उसको ब्रेड किसी भी तरीके से आप रखोगे, अगर ऐसे ही आप कट कर रहे हो, ठीक है, तो ये ब्रेड्थ बन जाएगी 5, है ना। और हाइट 100 रहेगी, लेंथ भी क्या रहेगी उसकी 100, है ना। तो जो है मतलब हाइट और ब्रेड्थ में से जो एक चीज है हमारी 5 रह जाएगी, तीनों में से कोई भी एक मान सकते हो आप, वो तो हमारे रखने पर है कि उस क्यूबॉइड को हम किस तरीके से रखेंगे, है ना। तो इसमें से जो है बाकी चीजें नहीं बदलेगी, है ना। ये मान लीजिए इस तरीके से आपने कट किया इसको ऐसे, तो ये लेंथ तो पूरी है, ये 10 रहेगी, ये हाइट भी पूरी है, ये भी 10 रहेगी, लेकिन ये जो ब्रेड्थ है इसकी ये क्या रह जाएगी 5 रह जाएगी। ठीक है, तो L हमारी 10 है। 10 कैसे आई, क्योंकि जो ईच फेस था क्यूब को, मैंने बताया था क्यूबॉइड को जो बना होता है वो 6 रेक्टेंगल से बना होता है ना, और जो क्यूब होता है वो 6 स्क्वायर से बना होता है। और उसके क्यूब के अंदर ऐसा नहीं कोई एक स्क्वायर कम होगा दूसरे का एरिया ज्यादा हो जाएगा, तो सभी का एरिया बराबर होता है क्यूब के अंदर। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 100 था सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है ये क्या होता है, साइड का स्क्वायर बराबर 100, तो साइड
100 का √10, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, उसकी साइड आ गई क्यूब की। तो अब ये साइड जो थी 10 थी, तो ये 5 5 रह गई, है ना। L10 ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर और हाइट भी हमारी क्या रह गई, 5 सेंटीमीटर। बस फॉर्मूला लगा दो, 2 इंटू LB प्लस BS प्लस HL, है ना। 2 इंटू L इंटू B 10 इंटू 5, B इंटू H 5 इंटू 5, सॉरी ये 10 सेंटीमीटर रहेगी, है ना। एक चीज ही 5 होगी, दूसरी तो बाकी दोनों 10 हो जाएंगी। B इंटू H 5 इंटू 10 प्लस L इंटू H 10 इंटू 10, 50 50 100 200 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एक का है ना। तो दोनों का क्या आ जाएगा, 400 400 800 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम जो सम था ये बहुत ही इजी सम था, बस समझना है कि उसको किस तरीके से कट किया और एक जो साइड आएगी वो कैसे आएगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट सम जो हमारा वो करते हैं। देखिए फिफ्थ सम क्या कह रहा है कि एक बॉक्स है विदाउट लिड, मतलब बिना ढक्कन का, कुछ इस तरीके से, है ना। कि इसके ढक्कन नहीं है यहाँ पे, तो उसकी जो है वो क्या बना है, मेड बाय वुड ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर। अच्छा, वो लकड़ी से बना है जिसकी जो चौड़ाई है, थिकनेस है, वो है 3 सेंटीमीटर। इसकी जो आउटर डायमेंशंस हैं वो 146 सेंटीमीटर, 116 सेंटीमीटर एंड 83 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इंटरनल सरफेस ऑफ द बॉक्स एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। पहले तो डायमेंशन लिख लेते हैं, कितनी है, 146, 116, 83 सेंटीमीटर, LBH, ठीक है। अब उसने कहा कि जो मेड बाय वुड ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर, ये बॉक्स है, ठीक है। और ये बना हुआ है जो वुड से, जिसकी थिकनेस क्या है, 3 सेंटीमीटर है। मतलब थिकनेस से मतलब पता है क्या होता है, कि जैसे ये यहाँ पर आपको ये दिख रही चीज ना, ये तो एक बॉक्स बहुत ही पतला है, जो यहाँ पर जो थिकनेस है हम बहुत उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा, जैसे कि जो घर पे हमारे ड्रॉअर होता है ना, तो उसके अंदर जो है वुड की थिकनेस थोड़ी बहुत होती है, तो आसानी से दिख जाती है ना। तो ये जो डायमेंशन दे रखी है ना, ये आउटर डायमेंशन है। मतलब क्या है कि कुछ जो बॉक्स है वो ऊपर से देखने पे इस तरीके का लगेगा, ऐसे। जब इसको इधर से ऐसे देखोगे ना, तो बॉक्स आपको कुछ इस तरीके का लगेगा। क्यों, ये क्या है, यहाँ मैं बड़ा बना देता हूँ इसको। ये क्या ले रहे हैं हम, टॉप व्यू ले रहे हैं इसका, है ना। इधर से ऐसे ऊपर से देख रहे हैं तो इस तरीके का ये दिख रहा है। डायमेंशन जो है इसकी, लेंथ कितनी हो गई, 146 सेंटीमीटर थी, और ब्रेड्थ कितनी थी, 116 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो इसकी हाइट थी, अभी यहां से हमें हाइट नहीं दिख रही, तो इसकी हाइट जो थी हमारी, ये वाली हाइट इसकी, है ना। बॉक्स की ऐसे हाइट जो होगी, अगर इस तरीके से देखेंगे, है ना, ये तो इस तरीके से रखा हुआ, जब इसको ऐसे देखेंगे तो इसकी हाइट भी दिखेगी। तो हाइट इसकी कितनी थी, 83 सेंटीमीटर। पता क्या करना है कि पेंटिंग करनी है, कहाँ करनी है, अंदर, अंदर पेंटिंग करनी है। तो एरिया भी कौन सा चाहिए, अंदर का चाहिए, ठीक है। तो हमें ये क्या दे रखी है, सारी चीजें बाहर वाली दे रखी है ना। डायमेंशन जो भी दी हैं वो आउटर डायमेंशन दी हैं।
तो हम क्या करेंगे, ये देखो, लेकिन हमें यहाँ पर वुड की थिकनेस ये दी है 3 सेंटीमीटर, इधर भी होगी ये 3 सेंटीमीटर, 3 और 3, और बॉटम में भी होगी। अब देखिए, तो ये अंदर वाली जो डायमेंशन है वो क्या रह जाएगी, बाहर वाली ये यहां से लेकर के यहां तक 46 है, 146, तो 3 इधर से कम किया, 3 इधर से कम किया, कितना रह गया, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। मैं लिख रहा हूं इधर एल इंटरनल 146 माइनस 6, 140 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इंटरनल इसी तरीके से 3 इधर से 3 इधर से, तो 116 में से 6 गए, 110 सेंटीमीटर, और हाइट इंटरनल। अब देखो हाइट में क्या होगा, हाइट में 6 माइनस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वुड सिर्फ बॉटम में लगी है, उसका ढक्कन तो है ही नहीं, अगर ढक्कन होता तब जो है वो इस तरीके से 3 सेंटीमीटर और वुड लगी होती, थिकनेस होती उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर ढक्कन तो है ही नहीं, तो सिर्फ बॉटम की जो लकड़ी की थिकनेस है वही काउंट होगी, है ना। जैसे यहाँ पर तो इधर भी लकड़ी लगी है, इधर भी लकड़ी लगी है, तो इसकी थिकनेस और ये दोनों माइनस हो रहे हैं, तो इसका ढक्कन तो है ही नहीं, लिड तो है ही नहीं इसका, ठीक है। तो सिर्फ बॉटम बॉटम है, तो बॉटम की जो वुड है उसकी थिकनेस काउंट होगी, है ना। तो 83 माइनस 3 80 सेंटीमीटर। बोलो इतना समझ में आ गया तो सारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हमारे पास इंटरनल जो है वो डायमेंशंस हैं, बस टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे और आगे जो है करते हैं। चलो देखते हैं कैसे। टीएसए का फॉर्मूला फटाफट जो है बोल देना, क्या है, LB प्लस BH प्लस LH। अब देखो हमें यहां पर क्या निकालना है, टोटल इंटरनल सरफेस एरिया उसका निकालना है। अब देखो यहां पर ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, सभी, मतलब इवन अगर यहां भी एक ढक्कन भी हो उसके लिए ये कंप्लीट के लिए होता है, लेकिन यहां पर ढक्कन तो है ही नहीं, तो हमने ढक्कन को क्या करना है, माइनस। तो ढक्कन का एरिया किसके बराबर होता है, L इंटू बी, बॉटम के, जो ये जो ऊपर हमारा ये ढक्कन होगा इसका, है ना, इसका जो लिड होगा उसका एरिया किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा बिल्कुल, L इंटू बी। तो माइनस जो है हम क्या करेंगे, L, बस ये इतनी चीज करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये होगा 140 इंटू 110 प्लस 110 इंटू 80 प्लस 140 इंटू 80 माइनस 140 इंटू 110। तो ये हो गया 1144, 11 कम 11 दे 4 15, ठीक है, 11 88 8800, 14 8 112, 11200 माइनस जो है ये हो जाएगा 15400, 0 0 0 4 0 0, सॉरी 0 0 0 4 8 12 12 2 14 5 और 8 13 13 और 1 14 14 and 15, 5 और 2 7, ठीक है। दो जीरो आ गई, 8 4 12 और 2 14, 5 और 8 13 और 1 14 और 1 15, 1 और 1 2 और 1 3, 35 400। इसका 2 से मल्टीप्लाई 0 0 8, ठीक है, 2 5 10, 2 3 6 1 70 800 माइनस 0 0 8 4 गए 4, ठीक है, 10 में से 5 गए
कितने बचे 5, और 6 में से 1 गया 4, गलत कर दिया, 0 0, 8 में से 4 गए 4, और 10 में से 5 गए 5, 6 में से 1 गया 5। ठीक है, तो जो ये आ गया उसका टोटल इंटरनल एरिया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, टोटल इंटरनल एरिया। अब हमें क्या पता करना है कि वो कह रहे हैं कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के रुपए लगते हैं जी 2, तो 1 के कितने लगेंगे 2/1000, और हमें कितने के चाहिए, हाँ 55,400 के, तो सिंपली इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 0 से 2 0 से ये 2 0 कट गई। ठीक है, ये आ गया अपने पास 2 चौके 8, 2 5 10, 2 5 10 पे 11, 10 का एक पॉइंट लगा दिया, तो कितने रुपए जो है आ गए 110 रुपीज 80 पैसे, है ना। तो इस तरीके से जो है हमने इसको काउंट कर लिया। एक बार फिर से आप वीडियो जो है रिवाइंड करके इसको देख सकते हो पीछे, फिर भी कुछ नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं आपको सारी चीज जो है वो बताऊंगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। 6th नंबर देखिए, द सम ऑफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर। ओके, ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट ऑफ क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड की क्या दी है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का सम दिया है 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देन इसके बाद जो है हमें क्या दिया है, डायगोनल दिया है, और इसका फाइंड करना है टीएसए। इसका जो डायगोनल है, ठीक है, वो दिया है 11 सेंटीमीटर। अब देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, मैं थोड़ा इसको इधर लिख देता हूँ, L प्लस बी प्लस एच इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। कौन सा क्वेश्चन करना है, अपने 6th कर रहे हैं ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब देखिए ये डायगोनल जो था, डायगोनल हमें दिया है 11 सेंटीमीटर। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपने क्या करना है, इसका हमने क्या किया, ये अंडर रूट इसका हटाएंगे तो दूसरी साइड क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब L स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 121 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, स्क्वायर। इस साइड स्क्वायर किया तो इसका ये स्क्वायर रूट उड़ गया, दूसरी साइड हमने स्क्वायर किया तो 11 का क्या हो गया 121। ओके, अब हमारे पास ये दो चीजें हैं, एक है इधर L प्लस बी प्लस एच इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन के द्वारा गिवन है हमें। ठीक है, वो भी हमें डायगोनल दिया गया है और हमने इस तरीके से उसको लिख लिया स्क्वायर करके। अब देखो करना क्या है, ये जो है ना, इसमें क्या करो, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा, L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर 19 का स्क्वायर। अब देखो A प्लस, इधर मैं लिख देता हूं आपको फॉर्मूला, A प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ac, इसके बराबर होता है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ac। ठीक है, यहां कुछ दिख रहा है इस तरीके से, तो इस पर भी लगा देते हैं।
चलो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस BH प्लस LH इक्वल टू 361, 19 का स्क्वायर। देखो आपके पास, अब देखो उधर नजर दौड़ाओ, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हमें पता है कितना है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2LB प्लस BH प्लस LH इक्वल टू 361। ओके, अब फॉर्मूले पे नजर मारो, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, यही तो होता है, ये है ना। तो हमारे पास ये फॉर्म है, इसको क्या करें हम 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दूसरी साइड ले जाते हैं तो हमारा ये बच जाएगा, तो 2LB प्लस BH प्लस LH इज इक्वल टू 361 माइनस 121, 1 में 1 गया 0, 6 में 2 गए 4, 3 में 1 गया 2, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या होता है, यही तो फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का। तो इस तरीके से हमने निकाला, हमारे पास दो चीजें गिवन थी, एक तो डायगोनल गिवन था और दूसरा हमारे पास ये सम गिवन था साइड्स का। तो इस तरीके से भी हम जो है आंसर निकाल सकते हैं, है ना। डायगोनल में हमने उसका स्क्वायर हटा दिया, सॉरी जो उसका रूट था वो हमने हटा दिया, तो इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन बनी। और दूसरा जो है यहाँ पर हमारे पास ये इस तरीके से थी, यहाँ हमने स्क्वायर किया तो ये फॉर्म हमारे पास बन गया। और इसको हमने क्या किया आगे एक्सपेंड, फॉर्मूला मैंने ये लिख दिया है कि इस तरीके से इसको एक्सपेंड किया जाता है, a प्लस बी प्लस सी का जब होल स्क्वायर होता है, जो 3 आ जाते हैं, ठीक है, तो उसमें इसको इस तरीके से लिखा जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए 7 क्वेश्चन करते हैं। फटाफट करते हैं। अब यहां पर देखो, एक क्यूबिकल रूम विद स्क्वायर फ्लोर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर कंटेन 180 मीटर क्यूब एयर। देखो यहां पर बेटा ये जो इसने क्यूबिकल वर्ड दिया है ना 7th क्वेश्चन में, ये क्यूबिकल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन किया था पहले, जो हमारा 4th क्वेश्चन था, कि कोई जो है क्यूब है, उसका जो है मतलब कोई एक फेस का एरिया दिया था हमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला, है ना, तो हमने उसकी साइड निकाल ली थी। अगर ये इसी तरीके से हमें दे रहा है कि इसमें क्या दिया हुआ है, एक क्यूबिकल रूम विद स्क्वायर फ्लोर, मतलब ये क्या है, क्यूबिकल रूम है मान लीजिए, इसका स्क्वायर फ्लोर है, ठीक है। क्यूबिकल का तो सारे के सारे फेसेस होते क्या है, स्क्वायर ही होते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कह रहा है कि उसकी साइड गिवन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अरे क्यूब कब बनता है, जब सारी जो है फेसेस एक जैसे होते हैं। अगर नीचे का स्क्वायर है, बाकी सारे भी तो क्या होने चाहिए, स्क्वायर, तो उसकी हाइट भी 6 होगी, उसकी लेंथ भी 6 होगी और उसकी ब्रेड्थ भी 6 होगी, ठीक है। तो यहां पर ये क्यूबिकल नहीं हो सकता, यहां पर ये क्या होगा, हमारा क्यूबॉइड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम इसको करेंगे, ये क्यूबिकल नहीं है, ये क्यूबॉइड बनेगा। तो अब हम जो है इस क्वेश्चन को करेंगे कि एक क्यूबॉइडल रूम विद स्क्वायर फ्लोर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर कंटेन 180 मीटर क्यूब ऑफ एयर, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। इसने रूम का पूछा है, ठीक है। एयर जो है कभी भी ऐसे नहीं फैलती कि हाँ जी इतना बड़ा रूम है, ठीक है, तो इसमें इतनी फैल जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ वाटर है टंकी के अंदर, ऐसे हो रह सकता है, लेकिन एयर सभी को पता होती है कि जो एयर है वो गैस की कैटेगरी में आती है, तो वो जितना एक्सपेंड हो सकती है उतना ही होगी। ऐसा नहीं है कि आधे रूम के हाइट तक एयर एक्सपेंड होगी और बाकी का जो है वो बिना एयर का खाली पड़ा है, ऐसा कभी नहीं होता, है ना। तो मतलब यहाँ पर एयर दिया इसने, तो मतलब क्या है कि ये पूरे के पूरे जो है रूम में भर गई, मतलब पूरे का क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है ना। एयर जो भरी हुई है, मतलब ये क्या है, उस पूरे रूम का वॉल्यूम है, वो पूरे रूम में फैली हुई है, भरी हुई है, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम दिया 180 मीटर क्यूब, ठीक है। नीचे जो है हमें क्या दिया हुआ है, इसने कहता है कि जो इसका फ्लोर है वो एक स्क्वायर है,
ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरीके से। ये जो है इसका मान लीजिए कि ये फ्लोर है उसका और ये क्या है, एक स्क्वायर है, तो 6 साइड है, तो स्क्वायर की तो दो सारी साइड एक जैसी होती है, ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6, तो मतलब नीचे की जो लेंथ ब्रेड्थ होगी वो क्या होगी, 6 होगी। L इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, H हमें पता करनी है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बता दो क्यूबॉइड का क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, है ना, इक्वल टू 180 मीटर क्यूब, हमें गिवन है। H पता करना है, 180 अपॉन में L इंटू बी, 180 अपॉन में L इंटू बी क्या है, 6 इंटू 6, 36 5 180, तो 5 सेंटीमीटर जो है हमारी हाइट आ जाएगी रूम की, ठीक है। इसको ठीक कर लेना, ये क्यूबिकल नहीं है, ये क्यूबॉइडल रूम है, ठीक है। अगर क्यूबिकल होता तो बस हमें पहली स्टेटमेंट से ही पता लग जाता, बस सीधे कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधा आंसर 6 आता, लेकिन वहां पर फिर ये वॉल्यूम उसका 180 नहीं आता, वॉल्यूम उसका आता 36 का 216, तो उसका वॉल्यूम फिर 216 सेंटीमीटर क्यूब आता, सॉरी मीटर क्यूब आता, ठीक है। ये सेंटीमीटर नहीं मीटर में आएगी, 6 मीटर, है ना, ये मीटर क्यूब में लियो, यूनिट इसकी जो है वो मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक ए वॉल ऑफ डायमेंशन 44 मीटर लॉन्ग, 1.5 मीटर हाइट एंड 85 सेंटीमीटर ब्रॉड। एक दीवार बनानी है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है ब्रिक्स लगानी है, दीवार की जो डायमेंशन है वो क्या है, मतलब इस तरीके से 44 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, एंड क्या है कि 1.5 मीटर हाइट है उसकी, मैं हाइट ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, ये उसकी 1.5 मीटर हाइट है, H इज इक्वल टू 1.5 मीटर, ये उसकी लेंथ है, ठीक है, और उसकी जो ब्रेड्थ है ना, मतलब पीछे की साइड होती है ब्रेड्थ, उसकी जो ब्रेड्थ है वो क्या है, हमें दी हुई है 85 सेंटीमीटर, यूनिट का ध्यान रखना है, बाकी सारी मीटर में है, ब्रेड्थ जो है उसकी 85 सेंटीमीटर। कभी भी दीवार को देखोगे आप, है ना, ऊपर से, तब आपको जो है वो इस तरीके से नजर आएगी, जैसे मान लीजिए ये है ना, ये दीवार है इस तरीके से, ये उसकी लेंथ हो गई जो मेरी 44 सेंटीमीटर है, ये लेंथ है उसकी, और ये जो हाइट दे रखी है 1.5 मीटर, ये उसकी हाइट है इस तरीके से, ये वाली, एंड जो ब्रेड्थ दे रखी है वो क्या है, ये वाली, है ना, इस तरीके से, ये जो दीवार की जो ब्रेड्थ होती है ऐसे, ये पीछे की तरफ जो मैंने इस तरीके से डॉटेड लाइन लगाई है, तो ये क्या है 85 सेंटीमीटर। तो बताना है कि इसमें जो है कितनी ब्रिक्स लगेंगी, ब्रिक्स की जो वन ब्रिक की जो डायमेंशन है वो क्या गिवन है हमें, 22, 10 एंड 17, 22, 10 एंड 17, ये ना एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 22 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर, ओके। ये जो है एक ब्रिक की डायमेंशन है। अब देखो जब भी दीवार बनती है तो उसमें जो है कोई भी एक दीवार होगी तो उसमें क्या आता है, हमेशा जो ब्रिक्स लगती हैं तो मतलब उसका वो क्या बढ़ाती जाती है, वॉल्यूम, है ना। किसी भी दीवार के अंदर आप सरफेस एरिया की बात नहीं कर सकते, सरफेस एरिया सिर्फ क्या चीज बताएगा आपको, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, है ना। इस तरीके से जो है, अब दीवार इतनी चौड़ी है कितनी, 85 सेंटीमीटर, और एक जो है ब्रिक कितनी चौड़ी है, 10 सेंटीमीटर, तो लगभग जो है 8 से 8.5 जो है इस तरीके से लग जाएगी। तो हम एरिया नहीं निकाल सकते इसका, है ना। हमने जो है ये पता लगाना है कि इसमें कितनी ईंटें लग जाएंगी। अगर
अब दीवार के अंदर ईंटी लगेगी सारी की सारी, है ना। तो मतलब क्या है, दीवार का जो वॉल्यूम है वो किससे बना हुआ है, ब्रिक से बना हुआ है ना। अगर हमें ब्रिक का वॉल्यूम पता लग जाए, तो दीवार का वॉल्यूम पता लग जाए, तो हमें अपने आप पता चल लग जाएगा कि जो है एक दीवार के अंदर जो है वॉल के अंदर कितनी ब्रिक्स लगेंगी। ठीक है, तो ब्रिक का वॉल्यूम हम निकालते हैं। ब्रिक का वॉल्यूम क्या है, ये, इसको सॉल्व नहीं करना, ऐसे पढ़ा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वॉल का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना आ जाएगा, L इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, 44 इंटू 1.5 इंटू 85 बाय, या एक बार इसको इस तरीके से लिख लो, 0.80 लिखो, 0.85, क्योंकि इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया। मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा वॉल्यूम आ गया। हमें इसको सॉल्व नहीं करना, ऐसे पढ़ा लेंगे एक बार। अब वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, वन ब्रिक का कितना वॉल्यूम आ जाएगा, 0.22 इंटू 0.10 इंटू 0.17। इनको भी मैंने क्या किया, मीटर में चेंज कर लिया। ठीक है, क्योंकि कभी भी जो है दो अलग अलग यूनिट्स से जो है एक ही जो कैलकुलेशन है वो नहीं होती। ठीक है, तो आपको सारी की सारी यूनिट एक जैसी करनी पड़ेगी, या तो सबको मीटर में बदलो या सबको सेंटीमीटर में बदलो। मैं मीटर में बदल रहा हूँ, आगे चल करके जो है हम आगे पॉइंट्स हटा करके और नीचे 100 या 10 जो भी लगेगा वो लगा देंगे। ठीक है, तो देखो आपको क्या पता करना है कि ये इतना जो वॉल्यूम है ना, 0.22 इंटू 0.10 इंटू 0.17, ये वॉल्यूम जो है कितनी ब्रिक का है, 1 ब्रिक का। ठीक है, तो 1 क्या हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, 1 बाय 0.22 0.10 0.17, ऐसे तो करते हैं, है ना। मतलब 5 टॉफी 5 रुपए की है, तो एक टॉफी 5/5 इस तरीके से हो जाता है ना। हम यही करते हैं अभी तक। तो इसी तरीके से ही हमने किया है कि ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, ये कितनी ब्रिक का है, 1 ब्रिक का। तो हमने आगे क्या किया, ये इतने मीटर क्यूब है, तो हमने कहा कि 1 मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, 1 ब्रिक बाय इतना। तो हमें निकालना किसका है, ये वाला 44 इंटू 1.5 इंटू 0.85, है ना। तो हमारा ये जो वॉल्यूम रहेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जस्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.22 0.10 0.17, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा, ये 44 इंटू 1.5 इंटू 0.85। ठीक है, बस अब इसको क्या करना है, कट कर दो। देखो ये 0.85 है, इधर ये 0.22, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसल, और ठीक है, इसका जो है 10 लगा लो, इसको उड़ाओ, 10 लगाओ। ठीक है, और इन दोनों को जब उड़ाएंगे तो यहां पर क्या लग जाएगा, 2 और 2 4, बस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। मैं हटा देता हूं इनको ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, है ना। ये पॉइंट मैंने हटा दिए, पहले भी हटा सकते हो, चाहे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके और फिर कर लो, एक ही बात है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 22 गुना 44, 17 5 85, 5 दूनी 10,
2 से 2 और ये 0 से 0, तो 15 इंटू 1000 15,000 ब्रिक्स। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया। देखो ये तो बिल्कुल बेस वाला तरीका था, है ना, कि एक वो ब्रिक का वॉल्यूम इतना आ रहा है ना, तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितनी ब्रिक होंगी, 1 बाय वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। ठीक है, एंड जो है हमें कितना वॉल्यूम चाहिए, इतना वॉल्यूम, वॉल का वॉल्यूम, तो वो साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आपने क्या करना है, अब चाहे तो ये तरीका समझ में आया है तो बढ़िया है, ठीक है, वरना जो आपने याद रखना है क्या चीज, कि कभी भी नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है आपको निकालने हो वॉल के अंदर, तो हमेशा क्या याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉल बाय वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, यही तो आया हमारे पास। ये देख लो इधर 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम जो है वो इतना आ रहा था, तो हमने आगे जो है पूरी ये वॉल का वॉल्यूम ही तो लिया, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 को तो हम छोड़ भी सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई के अंदर है। तो मतलब जो है क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ वॉल बाय वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक इज इक्वल टू आता है टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, एक और सम आएगा ऐसा ही, तो हम वो अब इस तरीके से ही करेंगे, सीधा जो है यही फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, find the maximum length of rod which can be kept in room of the size 10 meter, 8 meter and 6 meter, 10, 8 and 6. Okay, L 10 meter, B 8 meter, H 6 meter। कह रहा है कि साइज ऑफ रोड, मैक्सिमम साइज ऑफ रोड। ठीक है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो साइज है किसी क्यूब या क्यूबॉइड के अंदर क्या हो सकता है, तो ये बच्चों होता है उसका डायगोनल। आप देख भी सकते हो कि डायगोनल समझ गए होगे कि एक अपोजिट पॉइंट, जिस भी कमरे में आप बैठे हो, ठीक है, जो आपके पीछे की दीवार है, तो उसकी आप क्या करो, लेफ्ट साइड का जो बेस वाला जो पॉइंट है वो लीजिए, बेस कॉर्नर लेफ्ट साइड वाली, और आपके फ्रंट की जो वॉल है उसकी आप टॉप राइट वाली कॉर्नर लीजिए। तो इन दोनों पॉइंट को जब मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। ठीक है, अब जो है वो डायगोनल ही मैक्सिमम से मैक्सिमम रोड हो सकता है कि किसी चीज के अंदर, किसी क्यूब या क्यूबॉइड के अंदर जो है वो रोड रखी जा सकती है। बाकी देख लेना, बाकी सारी छोटी आएंगी, करके देख लेना। ठीक है, बता दिया आपको कि करना कैसे है। तो यहां पर हमें क्या निकालना है, फिर डायगोनल निकालना है। तो डायगोनल का फॉर्मूला फटाफट जो है वो बोल देना एक बार कि क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, क्या आ गया, 100 प्लस 64 प्लस 36, ये आ गया जी हमारा 200। ठीक है, 200 आ गया। तो इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 100 50 25 5, है ना, क्या आएगा, अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। क्या क्या बाहर आ जाएगा, पेयर्स बाहर आते हैं, इन दो में से एक 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इनका 1 5 बन के बाहर आ जाएगा, मतलब 2 गुना 5 अंडर रूट 2। ठीक है, 10 अंडर रूट 2। इस तरीके से जो है हमारा ये जो बन जाएगा, जो लेंथ आ जाएगी रोड की, क्या आ जाएगी, 10 रूट 2 मीटर आ जाएगी। ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार वीडियो को पीछे थोड़ा बैक कर लिया करो, रिवाइंड कर लिया करो। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 512 क्यूबिक मीटर, फाइंड इट्स साइड। ये तो बिल्कुल क्या क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, है ना, साइड की क्यूब इक्वल टू
तो ये क्यूब इधर हमें क्या चाहिए, साइड चाहिए, तो इस क्यूब को हटाना पड़ेगा। इस क्यूब को जब उधर ले जाओगे, ये बात हमेशा याद रखना, जब पावर जो है इक्वल के दूसरी साइड जब जाती हैं तो वो मतलब क्या हो जाती हैं, अगर ये 3 है तो उधर जाकर के क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। ठीक है, मतलब 512 की पावर 1/3, और 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, है ना, और 1/3 का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट। तो बस 512 किसका होता है, 8 का होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेना, 3 के पेयर बना करके और बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो वो आपका 8 आएगा। ठीक है, जो भी है सेंटीमीटर है या क्या है, मीटर है, तो 8 मीटर आ जाएगी। लो, बाद में कहोगे कराया नहीं। अभी देख लो, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। ठीक है, तो 3 के पेयर, इनमें से 1 2 लिया, इसमें से 1 और इसमें से 1, तो क्या आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8। इस तरीके से जो है क्यूब रूट निकालते हैं हम। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 2 क्वेश्चन रह गए हमारे 11th एंड 12th, फटाफट करते हैं। A wall has a dimension 5 meter, 30 centimeter and 3 meter are in length, breadth and height of the wall respectively. How many bricks of dimension 20 centimeter, 10 centimeter और 7.5 centimeter will be required to make a wall? अब इस फॉर्मूले को अभी तो हम करके आए हैं, कौन सा सम था वो, 8 नंबर सम था, है ना, बिल्कुल डिट्टो है। तो इसमें क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है सीधा कि वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, तो आपका जो है नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगे। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, बस जो है इसके जो डिजिट्स हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, सिर्फ वो चेंज हुई है और कुछ भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल जो है 11 नंबर जो क्वेश्चन है आइडेंटिकल है किसके, 8 नंबर क्वेश्चन के। ठीक है, तो 12th नंबर देखिए, ये देखते हैं अब क्या है। द रेशियो ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 5:3:2। ओके, रेशियो दे रखी है LBH 5:3:2। तो टोटल सरफेस एरिया इसका दिया हुआ है, TSA दिया है, कितना है, 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन फाइंड देयर एजेस। तो हमें जो है इसकी एजेस पता करनी है, मतलब जो है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है इसकी पता करनी है ना। तो देखो, जब कभी भी इस तरीके से हमें रेशो में ये चीजें दी होती हैं तो सिंपली मैं क्या करता हूं, ठीक है, आप भी जो है वही करोगे कि L उसको क्या मानो, x के साथ मल्टीप्लाई कर दो और उसको वही चीज जो है वो मान लीजिए। मान लो कि L की रेशियो क्या है, 5 है, तो इसको क्या रख लेते कि हमारी तो लेंथ भाई 5x है। ऐसे ही ब्रेड्थ की रेशियो 3 है, तो ब्रेड्थ को हमने मान लिया 3x, और h की जो रेशियो है वो 2 है, तो h को मान लिया 2x। अब इसमें दिया हुआ है कि TSA 558 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अब ये वैल्यू दी है, हम क्या लगाएंगे इधर, फॉर्मूला, और ये वैल्यूज उसमें पुट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था, फटाफट बोल देना एक बार फिर से, LBBH और HL इक्वल टू 558 सेंटीमीटर स्क्वायर ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। ओके, 2 इंटू L इंटू B, 5x इंटू 3x, B इंटू H, 3x इंटू 2x, H इंटू L, 2x इंटू 5x इक्वल टू 558।
2 इंटू 5 थी 15x स्क्वायर, 2 थिया 6x स्क्वायर, 5 दूनी 10x स्क्वायर इक्वल टू 558। 2 इंटू 15 ते 6 21 ते 10 31 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 558। ठीक है, अब ये ब्रैकेट हटा सकते हैं, है ना। 2 इंटू 31 एक्स स्क्वायर, हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो बाकी सारी चीजें उधर चली जाएंगी। 31 गुणा 2। ठीक है, तो इसको 2 से कट करते हैं पहले तो। 2 दूनी 4, 2 सते 14 और 2 आया 18। ठीक है, 31 आया 279। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 9। तो x क्या आएगा, √9, क्योंकि पावर उधर जाके आपको अभी बताया था कि इधर 2 है तो उधर जाके 1/2 हो जाएगी। तो 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो ये आ गई जी x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ओके, x 3 सेंटीमीटर आया, ये एज नहीं है हमारा। हमारी एजेस क्या थी, L, B और H। L क्या थी 5x, तो अब L क्या आ जाएगी जी, 5 इंटू 3 15। B क्या आ जाएगी 3 इंटू 3 9 सेंटीमीटर। और H क्या आ जाएगी 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर। ओके, तो दोस्तों ये थी हमारी 16.1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे वो 16.2 नेक्स्ट लेक्चर में हमारे करेंगे। ठीक है, उसमें भी जो है बात होगी वो सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात होगी, किसकी, सिलेंडर की। सिलेंडर को हम जो है बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, फॉर्मूले उसके भी हम रटेंगे नहीं, बनाएंगे। ठीक है, और जहां पर जरूरत पड़ी फिर उसको याद करेंगे, है ना। तो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं। कोई भी क्वेश्चन नहीं आए तो एक दो बार रिवाइंड करके देखिए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा कमेंट करिए या मुझे किसी भी तरीके से कांटेक्ट करके पूछिए, मैं आपको जो है वो बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। ओके, गुड बाय।